हेलो एवरीवन। पिछली प्रीवियस ईयर एनालाइज में हम लोगों ने यूपीएससी से जो हम लोग के इंडियन फिजियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे उसके हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा था कि यूपीएससी फिजियोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन सी थीम्स हैं जिससे वो सवाल पूछ रही है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा था कि माउंटेन एक ऐसी चीज़ है जिससे यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है। माउंटेन में भी उसकी कुछ फिक्स थीम थी, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैप से रिलेटेड सवाल पूछ सकती थी, वेजिटेशन से रिलेटेड सवाल पूछ सकती थी, माउंटेन्स में कौन कौन सी वेजिटेशन है, रिवर से रिलेटेड सवाल पूछ रही थी, माउंटेन में माउंटेन की रेंजेस कौन कौन सी हैं, माउंटेन में ग्लेशियर कौन कौन से हैं, माउंटेन की पीक्स कौन कौन सी हैं, ये सारे उसके कुछ चुनिंदा ऐसी थीम्स थी जिसके ऊपर वो सवाल कर रही थी। तो आज की वीडियो में हम लोग माउंटेन्स को समझेंगे क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम थी हमारी फिजियोग्राफी चैप्टर की। तो माउंटेन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माउंटेन जो है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया वाले जो माउंटेन्स हम लोग वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट या फिर डेक्कन प्लेटू को कवर करेंगे, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है वो प्रिसाइसली नॉर्थ इंडिया की माउंटेन जिसे हम लोग हिमालयाज कहते हैं या फिर जो पूर्वांचल हिल है उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि हिमालय फॉर्म कैसे हुए। तो उसका सिंपल एक जवाब है कि दो प्लेट्स का कोलिजन हुआ था, एक इंडियन प्लेट और दूसरी यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो उससे हिमालय बना। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, देखो यार, सबसे पहले अब ये प्लेट क्या होता है, तो प्लेट को हम लोग डिटेल में देखेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में कि प्लेट क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आप लोग इतना मान लो कि ज़मीन के कई सारे टुकड़े होते हैं जिसको हम लोग प्लेट्स कहते हैं। ये टुकड़े क्या होते हैं, लावा के ऊपर आराम से तैरते रहते हैं, और जब भी ये टुकड़े आपस में टकराते हैं तो उससे कई सारी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है, माउंटेन भी फॉर्म हो सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि टकरा कैसे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये वाला हाथ मेरा, ये वाला हाथ हमारा यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट ऐसे चल रही है, यूरेशियन प्लेट से टक्कर खा रही है। फिर टक्कर मारेगी मारेगी मारेगी, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, इसको उठा देगी, और ये क्या बना दिया, इसने माउंटेन बना दिया। तो ऐसे ही हमारे हिमालय बने। किस तरह से बने कि हिमालयज आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने यूरेशियन प्लेट को ऐसे उठा दिया और इससे क्या बन गया, हमारा हिमालय बन गया। ठीक है जी। तो हिमालय फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। अगली चीज़, हिमालय में 3 रेंजेस होती हैं, ये हमें पता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अभी आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है, अभी बता चुका। अब यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? फोल्ड माउंटेन का मतलब आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये कागज़ है, ये कागज़ है, इस कागज़ को अगर मैं ऐसे धक्का दूंगा तो देखो इस कागज़ के ऊपर कई सारे ऐसे फोल्ड बन जाएंगे। अगर इसको मैं और ऐसे साफ से करूँ तो अगर ये नॉर्मल हमारा कागज़ है तो इसके ऊपर ऐसे अगर धक्का दे रहा हूँ तो इसमें फोल्ड बन रहे हैं। तो बस यही हो रहा है क्या, कि जब हमारी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही है तो इससे क्या होगा, फोल्ड बनेंगे, कई सारे ऐसे ऐसे फोल्ड बन रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय इसका क्या है, क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, हिमालय यंग है, यंग का मतलब क्या होगा, तो दुनिया में रिलेटिवली दूसरे माउंटेन है, फॉर एग्जांपल अरावली का पहाड़ है, वो बहुत ज़्यादा पुराना पहाड़ है। वो कैसा है, अरावली का जो माउंटेन है वो ओल्ड माउंटेन है, जबकि हिमालय का माउंटेन कैसा है, वो यंगर माउंटेन है, यानी कि वो हाल फिलहाल के सालों में बना है। अब हिमालय को कुछ फीचर्स भी हैं। फीचर फॉर एग्जांपल, वी शेप वैली हिमालय में फॉर्म होती है, गॉर्जियस फॉर्म होती है, रैपिड फॉर्म होती है, वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। अब ये सब क्या है, ये सारे लैंड फॉर्म्स के अलग अलग तरीके होते हैं। इसको हम लोग लैंड फॉर्म जो चैप्टर होता है उसमें डेडिकेटली देख लेंगे। लेकिन अभी आप लोग अगर इतना समझना है तो समझ लो कि वी शेप वैली होती है, घाटियाँ जिनको हम लोग घाटियाँ बोलते हैं ना, वो फॉर्म होती हैं। अब गॉर्जियस क्या होता है, गॉर्जियस ऐसे होती है जिसकी स्टीप स्लोप होती है और बहुत यहाँ पे क्या होती है, खाई होती है, लेकिन बस उसकी दीवारें कैसी होंगी, स्टीप होंगी, यानी कि सीधी होंगी, खड़ी चढ़ाई होगी उसके ऊपर। ठीक है जी। अब जब हम लोग हिमालय माउंटेन्स को देखते हैं तो हिमालय माउंटेन्स को बेसिकली 3 हम लोग कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरी हम लोग बोलते हैं हिमालय, और तीसरी हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल। तो अगर हम लोग इधर फटाफट इंडिया का एक रफ मैप बनाएं तो हम लोग को एक बात पता है क्या, कि यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर आने के बाद यहाँ पे हमारा सेवन सिस्टर आ जाएगा। तो सेवन सिस्टर में जो हमारी हिल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल नागा हिल हो गई, मिज़ो हिल हो गई, पटकाई बुम हो गई, डाफलाबोर, मिशमी, जितनी भी हिल्स हैं ये पूर्वांचल हिल हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई टेंशन लेना नहीं, पूर्वांचल हिल जैसा नाम बता रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। हिमालय माउंटेन कौन से होते हैं, इसको अभी देखेंगे। अब ट्रांस हिमालय क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। तो हम लोगों को एक बात पता थी क्या, कि जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो प्लेट्स क्या करेंगी, एक दूसरे को ऐसे उठाएंगी, जरूरी नहीं होता उठाएंगी, ट्रेंजेस का ही फॉर्म करती हैं। ये हमारा एक अलग चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। हमें ये पता है कि दो तरह की प्लेट्स होती है हमारी, एक ओशियनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। ओशियनिक प्लेट वो प्लेट होती है जो कि ओशियंस के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पैसिफिक ओशन की बात करी जाए तो वो क्या है, ओशियन है। तो पैसिफिक ओशन जिस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओशियनिक प्लेट है। अगर हम लोग किसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है।
ये कॉन्टिनेंट भी किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर बसा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जो ओशियन के ऊपर प्लेट है उसको हम लोग ओशियनिक प्लेट बोलेंगे, और जो कॉन्टिनेंट के ऊपर प्लेट है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो एक चीज़ को आप लोग याद रखना, क्या कि ओशियनिक प्लेट हमेशा भारी होती है, तो जो चीज़ भारी होगी वो हमेशा नीचे को समाएगी। तो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो ऊपर वाली प्लेट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, और नीचे वाली प्लेट को बोलेंगे ओशियनिक प्लेट। तो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो ओशियनिक प्लेट होगी हमेशा भारी, तो वो नीचे को सबडक्ट होगी, और जब ये सबडक्ट होगी तो यहाँ पे हमारे माउंटेन्स बनेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा ये बात आपको पता होगी क्या कि इंडिया जो थी वो शुरुआत में अफ्रीकन प्लेट का पार्ट थी, और फिर बाद में इंडिया अफ्रीका से टूटा और टूटते टूटते यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया। तो मान लो ये हमारा इंडिया था, ये हमारा यूरेशियन प्लेट था, बीच में एक सी था जिसे हम लोग बोलते हैं 33C। ध्यान से सुनना यार, जब इंडिया ने 33C में टक्कर मारी तो 33C ने टक्कर मारी यूरेशियन प्लेट में। अब ये क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी 33C, और इसने किस में मारी टक्कर, यूरेशियन प्लेट में। तो जब 33C ने यूरेशियन प्लेट में टक्कर मारी तो 33C कहाँ गया, नीचे समा गया पूरा, कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे चला गया। और जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे गया उस टाइम पे शुरुआत में कुछ पहाड़ बने, जिन पहाड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना, हमें याद रखना कि ट्रांस हिमालयाज वो हिमालयाज थे जो कि शुरुआत में बने थे। कौन कौन से शुरुआत में बने, तो उनको हम लोग बोलते हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। जरा मैप में दिखाऊं तो ये हमारा अगर हिंदुस्तान है तो ये जो रेंज है ये पहले नंबर वाली इसको हम लोग बोलते हैं कराकोरम, उसके नीचे वाली लद्दाख, उसके नीचे वाली जास्कर, और ये जो जास्कर रेंज है इसी का कंटिन्यूएशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट कैलाश। तो सबसे पहले ये याद रखने वाली बात ये है कि ट्रांस हिमालयास कौन से थे, तो ट्रांस हिमालयास वो हिमालयास थे जो हिमालयास इनिशियल डेज में फॉर्म हुए थे, जब हमारा 33C यूरेशियन प्लेट से टकराया था, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, ट्रांस हिमालयास। अब एक बात बताओ, जब 33C हमारा पूरा उसमें टकरा गया, जाके 33C खत्म हो गया, इंडिया फिर भी धक्का मारता रहा, तो 33C को अगर गायब करूँ तो ये हमारा इंडिया आ गया और ये 33C आ गया, सॉरी यूरेशियन प्लेट आ गया, 33C तो गायब हो गया। अब इंडियन प्लेट ने फिर इसको धक्का मारा, अब ये क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो अभी मैंने बताया था ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो फिर क्या होगा, और हिमालय फॉर्म होगा। तो बाद में जो हिमालय फॉर्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ये हिमालय। तो अब मैं ज़रा ध्यान से आऊँ तो इस शुरुआत में जो हमारे हिमालय बन गए, जो बिल्कुल 33C वाली जब टक्कर हुई थी, अब 33C और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई थी, तो जो हिमालय बने थे वो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश थे। जब ये ट्रांस हिमालय बन गए, यानी कि शुरुआती हिमालय बन गए, उसके बाद जो मेन हिमालय बने कब, जब हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा ग्रेट हिमालय है, उसके नीचे वाली हमारी लेसर हिमालय है, और उसके नीचे वाला हमारा आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोगों को बस यही समझना है कि ट्रांस हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश क्या होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे हिमालय में कि अब हिमालय का भी दो तरह से इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि नॉर्थ साउथ बेसिस पे। कैसे नॉर्थ साउथ बेसिस पे, कि नॉर्थ में आप सबसे पहले आपको ये मिलेगी हिमाद्री, जब आप नॉर्थ से नीचे थोड़ा और आओगे साउथ की तरफ तो आपको मिलेगी हिमाद्री से नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल, और हिमाचल से थोड़ा और नीचे आओगे तो उसको बोलते हैं शिवालिक। यानी कि पहले तो इन्होंने नॉर्थ साउथ के, ये नॉर्थ से साउथ तक आप जाओगे तो आपको कौन कौन सी पीक मिलेंगी, तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ये तो हमारा नॉर्थ साउथ हो गया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बेसिस हो गया। अब मान लो अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले तो कौन कौन से मिलेंगे, तो अगर हम लोग इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिले तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कश्मीर हिमालय मिलेगा, फिर कश्मीर हिमालय से पहले यहाँ पे फिर हिमाचल मिलेगा, हिमाचल हिमालय के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा नेपाल हिमालय, फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और फिर लास्ट में हमें अरुणाचल हिमालय मिलेगा। मेरे भाई फिर से जरा बताओ तो मैं बताऊँ, अगर आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो सबसे पहले में नॉर्थ में मिलेगा हिमाद्री, फिर उससे नीचे हमें मिलेगा हमारा हिमाचल, उससे नीचे मिलेगा हमें शिवालिक। ये हमने देखी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि नॉर्थ से साउथ। अगर आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है या वेस्ट से ईस्ट जाना तो सबसे पहले हमें मिलेगा कश्मीर हिमालय, फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय, जैसे मैं मैप में बताता हूँ, हिमाचल के बाद फिर हमारा नेपाल हिमालय, फिर नेपाल के बाद दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय, और फिर दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय के बाद कौन सा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय, अरुणाचल हिमालय। ये आपको समझ में आ गया। और ट्रांस हिमालय क्या होता है, ये वाले हिमालय कौन से होते हैं, ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक बोलते हैं। ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। तो हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो फिर कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल या फिर नेपाल या फिर दार्जिलिंग या फिर अरुणाचल।
ये भी हमें समझ में आएगा। पूर्वांचल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पूर्वांचल कौन से होते हैं? अगर आप इंडिया का ऐसे मैप बनाओगे तो इंडिया का मैप बनाने के बाद जो पूर्वांचल यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जगह है वहाँ पे हमारे कई सारे हिल्स हैं। वो हिल्स क्या है? हिमालय का कंटिन्यूएशन ही है, हिमालय का कंटिन्यूएशन ही है, जिसको हम लोग पटकाई हिल, नागा हिल, मनी हिल, मीज़ो हिल, बोडो, डाफला, अभोर, मिशमी, ये सारी हिल्स हैं, सारी पहाड़ियाँ इनके नाम को बोलते हैं। अच्छा, फिर हिमालय हमें आगे चला जाता है म्यांमार में। म्यांमार में इसका क्या नाम होता है? अराकानियोमा। और फिर ये बाद में हमारा कंटिन्यू होता है जहाँ पे, कहाँ पे, किस रूप में? अंडमान निकोबार के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग एक एक एस्पेक्ट को उठाते जाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं क्या, कि ये देखो, ये जो रेड कलर का मैंने मार्कर से बनाया है, तो यहाँ पे ये एक ऐसा है, फिर यहाँ से एक बैंड आया, फिर सीधी लाइन गई, फिर वापस बैंड आया। तो ये बैंड क्या है? तो ये बैंड जो है ये यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि इंडिया ऐसी प्लेट ऐसे जा रही थी और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पहले से थी, तो इंडिया यहाँ पे ऐसे इस तरह से और इस तरह से टकराया। तो ये जो टकराया, तो यहाँ पे टकराने के बाद ये मुड़ गया। इसके डिटेल टेक्निकलिटीज़ में हम लोग बाद में जाएंगे कि क्यों मुड़ा क्यों नहीं मुड़ा। बस ये आप लोग अभी याद रखना कि यहाँ पे मुड़ गया था कोने में, एक कोने में दूसरे कोने में, मानी कि लास्ट में इंडिया टकराने के बाद मुड़ गया था। तो जब यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे एक पर्वत बना, उसको हम लोग बोलते हैं नंगा पर्वत। और यहाँ पर मुड़ा, इस पर्वत को हम लोग बोलते हैं नामचा बरवा। यानी कि दो पर्वत थे, एन से दोनों हैं, नामचा बरवा से क्या होता है अब याद, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी सीधी जाती है और नामचा बरवा यानी कि इस बैंड से, सिंटेक्शियल बैंड से ही वो इंडिया में मुड़ती है। सिमिलरली इंडस रिवर ऐसे सीधी जाती है और इस बैंड से ही वो मुड़ के पाकिस्तान में जाती है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये सिंटेक्शियल बैंड से कौन सा पर्वत है। तो इधर है नंगा पर्वत, इधर है नमचा बरवा। नमचा बरवा कहाँ है? म्यांमार की तरफ। एम से म्यांमार, एम से नामचा बरवा। नंगा तो दूसरा ही हो जाएगा, ठीक है, नंगा पर्वत यानी कि इंदस रिवर। नंगा इधर पाकिस्तान है ना, तो ऐसे आप लोग याद कर लेना। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे इंडस रिवर से टर्न लेती है और इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र रिवर नमचा बरवा से और नंगा बरवा से इंडस रिवर, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका बेस क्लियर हो गया। अब हम लोग फटाफट एक एक एस्पेक्ट को उठाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश और उसके जितने भी एस्पेक्ट थे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उसको डिस्कस करके हमारा हिमालय खत्म हो जाएगा। एक बार हिमालय खत्म हो जाता है तो फिर बचे हुए फिजिकल फीचर तो आराम से एक दो क्लास में खत्म हो ही जाते हैं। हिमालय मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टाइम ले जाता है। तो अब मैंने इधर लिख दिया है काराकोरम रेंज, फिर हमने देखा था लद्दाख रेंज, फिर इधर जास्कर और फिर इधर कैलाश। एक एक रेंज को हम लोग फटाफट खत्म करते जाएंगे। जितने भी रिलेटेड उससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो मैंने सारे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट सारे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कराकोरम रेंज को देखें तो ये नदन मोस्ट रेंज थी। हम लोग मैप अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप सारी चीज़ समझ लोगे। तो कराकोरम रेंज कैसी थी? नदन मोस्ट रेंज थी। ये तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी है। हमने ये तो देखा था कि सबसे ऊपर कौन सी है? कराकोरम। कराकोरम के नीचे कौन सी है? लद्दाख। तो नदन मोस्ट रेंज कौन सी थी? कराकोरम। ये तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से पामीर के पठार से शुरू होती है, पामीर नॉर्थ से शुरू होती है, फ्रॉम पामीर से चालू होती है। 800 किलोमीटर लंबी है। इसका एंशियंट नाम क्या है कराकोरम रेंज का? तो इसका एंशियंट यानी कि इसका प्राचीन नाम था किशनगिरी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पहाड़ कौन कौन से हैं? तो माउंट केटू, केटू माउंटेन यानी कि गॉडवेन ऑस्टिन माउंटेन यहीं पर है। और फिर काशेरब्रूम यानी कि इसका दूसरा नाम भी है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं हिडन पीक। ये दोनों क्या है? इसके इंपॉर्टेंट माउंटेन है कराकोरम रेंज के। तो K2 में हमने क्या क्या चीज़ देखी? सबसे पहले तो ये देखी कि नदन मोस्ट है, क्या है? ट्रांस हिमालय है। दूसरी चीज़ क्या देखी? 800 किलोमीटर लंबी है, पामी नॉर्थ से शुरू होती है। तीसरी चीज़ किशनगिरी जो है इसका एंशियंट नेम था। चौथी चीज़, अब आपका सवाल इस तरह से आ सकता है कि बताओ भैया जो कराकोरम माउंटेन रेंज है उसकी फेमस पीक का नाम क्या है? तो वो K2 बोल सकते हो, या फिर काशीबूम, या फिर हिडन पीक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं कराकोरम रेंज में? तो ग्लेशियर होते हैं सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर, बायोफो ग्लेशियर और फिर हिस्पर ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो कि हमारे कराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सियाचिन, बालतोरो, बायोफो या फिर हिस्पर। तो कराकोरम से रिलेटेड 5 बातें हो गई। एक तो ये कि कराकोरम रेंज जो है वो सबसे ऊपर पाई जाती है। दूसरी चीज़, कराकोरम रेंज जो है वो 800 किलोमीटर लंबी है जो कि पामेर से शुरू होती है। तीसरी चीज़, किशनगिरी इसका पुराना नाम था। चौथी चीज़, बायोफो, सियाचिन, हिस्पर इसका क्या है? ग्लेशियर के नाम है। और अगली चीज़ क्या थी? K2 या फिर हिडन पीक क्या है? इसकी पीक्स के नाम है। कराकोरम, अच्छा और चीज़ क्या याद रखनी? तो लद्दाख जो है कराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था सियाचिन ग्लेशियर के रिस्पेक्ट में, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। तो क्या पता कराकोरम को पूछ ले। तो कराकोरम जो है वो, कराकोरम लद्दाख के, जो लद्दाख है कराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कराकोरम है तो लद्दाख इसके कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब कब कराकोरम जो रेंज है उसमें कई सारे प्लेन्स भी हैं, यानी कि कई सारे मैदान भी हैं। फॉर एग्जांपल सोडा प्लेन, अक्साई चीन का प्लेन और फिर लिंगजी टैंग और फिर दीपसंग जो प्लेन है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? सारे प्लेन्स हो गए। अब कराकोरम में कौन कौन से ट्राइब पाए जाते हैं? तो ताजिक ट्राइब, बाल्टी ट्राइब
और फिर क्या कहते हैं उसको, किर्गिज ट्राइब, उइगर ट्राइब या फिर कोहिस्तानी। ये सारे कौन कौन से हैं, कोहिस्तानी, ये सारी ट्राइब हैं। समझ में आ गया हमें, बिल्कुल। कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज के बाद अगली चीज़ आती है हमारी लद्दाख। तो हमने देखा था कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। जो जास्कर था उसका कंटिन्यूशन क्या था, कैलाश, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या थी, माउंट कैलाश। अच्छी चीज़, कैलाश रेंज जो है वो इंडिया में नहीं है हमारी। तो कराकोरम रेंज को जब आप देखोगे तो किसके, नॉर्थ ऑफ लेह, लेह के रेस्पेक्ट में बता दिया कि जो लेह हमारा जिला है उसके नॉर्थ में क्या है, लद्दाख रेंज है। अच्छा, साउथ में किसके, तो लद्दाख रेंज के साउथ में जास्कर, हमें पता है नॉर्थ में कौन है, कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, यानी कि जो हमारी लद्दाख है वो बीच में, उसके नॉर्थ में क्या है कराकोरम, साउथ में क्या है जास्कर है। ये जास्कर की पैरेलल चलती है, हमें पता है। देखो अगर हम लोग फटाफट मैप में देखें तो ये जास्कर रेंज है, जास्कर के ऊपर क्या है, पैरेलल हमारी चल रही लद्दाख, लद्दाख से ऊपर क्या है कराकोरम, लद्दाख के नीचे क्या है, जास्कर है। सारी चीज़ें पता है। हाईएस्ट पीक क्या है लद्दाख रेंज की, तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसको बोलते हैं राकापोशी, RAKAPOSHI। राकापोशी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये स्टीपेस्ट स्लोप है, यानी कि इसकी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यानी कि इसकी जो स्लोप है वो कैसी है, बिल्कुल ऐसी है, इस तरह से माउंटेन है ये। अब फॉर एग्जांपल ऐसा माउंटेन, तो इसकी स्टीप कैसी है, इसकी स्टीप बहुत पतली है, यानी कि कैसी है, इसकी स्टीप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्टीप कैसी, बहुत कम है, बहुत नैरो स्टीप है। तो स्टीपेस्ट माउंटेन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी खड़ी चढ़ाई है, किसकी, राकापोशी की, जो क्या है इसका हाईएस्ट पीक है। जैसे पास कौन कौन से हैं, तो हम लोगों ने पहले देखा था इसमें ग्लेशियर कौन कौन से थे, तो सियाचिन हो गया था, बाल्तोर हो गया था, बायोफो हो गया था। इसमें पास है हमारी खारदुंगला पास और फिर दीगर पास, डीगरला, ठीक है जी। लद्दाख रेंज भी हो गया। लद्दाख के नीचे कौन सी थी, जास्कर थी। अब जास्कर जो है साउथ में है लद्दाख के, नंगा पर्वत इसी के ऊपर लाई करता है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हमारा प्रीवियस ईयर भी, प्रीवियस ईयर एनालाइज करने का यही फायदा होता है कि हम लोग को पहले से ही पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ जरूरी है, उस हिसाब से हमने नोट्स बनाए। जब उन्होंने इधर देखा था कि नंगा पर्वत इधर जा रहा था जहाँ से हमारी इंडस रिवर जा रही है, वहाँ पे एक हमारा सिंटेक्शल बैंड है, तो ये किस रेंज में पड़ता है, तो ये हमारे रेंज में पड़ता है, जास्कर रेंज में। तो नंगा पर्वत यहीं पे होता है, कौन सी, जास्कर रेंज में। इसकी एवरेज हाइट कितनी, 6000 मीटर है जास्कर रेंज में, और ज़्यादा याद रखना नहीं है। जास्कर रेंज के बाद आखिरी रेंज आती है हमारी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो है वो ऑफ शूट है लद्दाख रेंज का, ऑफ शूट यानी कि बचा हुआ हिस्सा, यानी कि उसी का कंटिन्यूएशन है। माउंट कैलाश इसकी हाईएस्ट पीक है, हम लोग जानते हैं इसको। इंदस रिवर यहीं से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से, सदर्न स्लोप ऑफ कैलाश से। आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख लिया। बेसिक क्या, थोड़ा भी सीखा है, जब बचा हुआ इसका कंसेप्ट जो है टेक्टोनिक प्लेट का हम लोग डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में सीखते हैं। तो बहरहाल आपको ट्रांस हिमालय क्या होते हैं, हिमालय का लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग साइड डिवीजन या फिर ईस्ट वेस्ट डिवीजन, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग हिमालय का, जो हम लोगों ने ये वाला सेगमेंट पूरा कर दिया है, ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये वाला सेगमेंट पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम लोग ये बचे हुए 3 सेगमेंट पूरे करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।